आजकल के लड़का लड़की जब कोई अपना सांसारिक वासनाओं से ग्रसित होकर के एक दूसरे से प्रेम के लंबे लंबे दावे करते हैं, और जब कोई कहता तो कहता कृष्ण की भी तो प्रेमिका थी। अरे पहले एक बार उठा करके भागवत जी पढ़ तो लो, राधा रानी कौन थी, शास्त्र पढ़ तो लो। क्या प्रेमियों प्रेमिका कृष्ण राधा की तुलना अपने आप से करते हो? उनके दासों के दासों के दासों के दासों के दास भी तुम नहीं बन सकते, और तुम बराबरी करते हो उनके प्रेम की। तुम्हारा क्या, दुनिया का हर प्रेम स्वार्थ से भरा होता है, चाहे कोई कितना भी कहे। कब तक प्रेम है आपस में? जब तक तुम उसकी मान रहे हो, वो तुम्हारी मान रहे हो। तुम उसकी मानना बंद करो, वो तुम्हारी मानना बंद करे, बात खत्म। सब रिश्ते वहीं ढह जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। अब वहीं श्री राधा रानी का, गोपियों का और कृष्ण का प्रेम देखो। जब द्वारिका से दूत आकर के ब्रज में गोपियों को, राधा रानी को बताता था ना कि कन्हैया ने एक शादी कर ली, तो गोपियां खुश होकर नाचने लग जाती। तो एक वैसी बोल रही हूं, कोई आपका प्रेमी हो किसी और से ब्याह कर ले, आप उसको दिन रात कोसोगे, गाली दो, धोखा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये संसार का प्रेम है। पर गोपी खुश हो जाती है, राधा रानी खुश हो जाती है। क्यों खुश हो जाती है? हमको लगता था अकेला है हमारा कान्हा, कौन ध्यान रखेगा, कौन, अपना तो ध्यान रखता नहीं, कम से कम अब कोई तो होगा उसका ध्यान रखने के लिए। बड़ी खुश होती। ये निस्वार्थ प्रेम। ब्रज के जैसे प्रेम की तुलना संसार का कोई प्रेम कर नहीं सकता। राधा रानी के प्रेम की तुलना कोई संसार का प्रेम कर नहीं सकता। तो इसलिए तुलना करने से पहले 10 बार पढ़ो, सुनो महापुरुषों की वाणी में, नहीं तो भारी अपराध कर बैठोगे, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। शारीरिक प्रेम तो दूर दूर तक नहीं था। 7, 9, 10 वर्ष का बालक, ठाकुर जी 11 वर्ष रहे ब्रज में। अब बताइए 11 वर्ष के बालक को कहाँ ये प्रेम की सब बातें आती हैं? वहां का जो प्रेम था वो दिव्य प्रेम। रास कोई काम की लीला नहीं है, प्रेम की लीला।